और चीन के सोलोमन सिक्योरिटी पैक्ट की क्वाड में हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने दी जानकारी। बोले इंडो पैसिफिक में प्रभाव बढ़ा रहा है बीजिंग। सोलोमन पैक्ट पर है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को ऐतराज। और जिस सोलोमन द्वीप को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने ऐतराज जताया, उसी सोलोमन द्वीप को लेकर चीनी राजदूत ने क्वाड देशों को जवाब देने की कोशिश की है। सोलोमन द्वीप में चीन के राजदूत ली मिंग ने क्या कहा है, आइए आपको समझाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो चीनी राजदूत है वो ये कह रहे हैं कि चीन और प्रशांत के द्वीपीय देशों के संबंध विकास भरोसे पर आधारित है। साथ ही चीन ने दशकों से प्रशांत के द्वीपीय देशों के हर संभव मदद पहुंचाई है। पोर्ट हो, सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल जैसी सुविधाएं हो, उसके निर्माण में चाइना लगातार सोलोमन जैसे द्वीपों की मदद करता रहा है। प्रशांत के द्वीपीय देश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी सहमत हैं। इन देशों की समृद्धि और यहां के लोगों की भलाई के लिए चीन लगातार काम करता आ रहा है। सोलोमन द्वीप में आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में भी चाइना योगदान अपना दे रहा है और इन देशों के साथ चीन का संबंध जबरदस्ती और स्वार्थ के लिए नहीं है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र बन सकता है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। खासकर तब जब क्वाड में ऑस्ट्रेलिया चाइना पर हमला बोल रहा है, उसको लेकर इसे सफाई के तौर पर देखा जा रहा है चाइना की तरफ से। और खुलकर सामने आई क्वाड से चीन की बौखलाहट। ताइवानी एयर डिफेंस में चीन की फिर घुसपैठ। एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन ने घुसपैठ की। ताइवान रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया ताइवानी एयर डिफेंस एक्टिव रेडियो वार्निंग जारी कर भेजा फाइटर जेट। मई में ही 30 फाइटर, 21 स्पॉटर, 10 बॉम्बर, 9 हेलीकॉप्टर की घुसपैठ हो चुकी है। और एक बार फिर से यही कोशिश चीन की नजर आ रही है यहां पर। एंड गेम क्या है, जरा इसको भी हम समझे। ताइवान के लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए चीन का ये पूरा का पूरा प्लान है। ये मेंटल वॉर है एक तरीके से। ताइवान के लोगों पर लगातार चीन दबाव बनाने की कोशिश, उनके माइंड पर प्रेशर बनाने की कोशिश ऐसी गतिविधियों से, ताकि एक सोसाइटल टेंशन भी बनी रहे कि कब न जाने चीन अटैक कर दे। और ताइवान के खिलाफ चीन ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल लगातार ताइवान के खिलाफ चीन की तरफ से किया जा रहा है। ताइवान के लोगों को बताना चाहता है कि चीन से कोई नहीं बच सकता है। चीन के रडार में ताइवान भी है और चीनी चाल काउंटर करने के लिए ताइवान सैन्य तैनाती को मजबूत कर रहा है। लगातार एक तरीके से अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग कर रहा है। और ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीनी घुसपैठ का आक्रामक जवाब भी दे रहा है। लगातार ऐसी गतिविधियां जो चीन की तरफ से की जा रही है उसका आंसर भी दे रहा है। क्वाड से क्यों डरता है चीन, क्या है चीन की चिंताएं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्वाड्स को चीन सुपर पावर बनने की राह में रोड़े की तरह दिखाई देता है। एक बड़ी बाधा के तौर पर इसे देखता है, यानी क्वाड को चीन देखता है। और भारत भविष्य का सुपर पावर है, चीन ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। भारत की बढ़ती शक्तियां चीन को खटकती हैं। भारत का महाशक्तियों के साथ गठबंधन भविष्य में चीन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ये बहुत अच्छी तरह से चीन समझता है, जानता है। भारत को दुनिया की सुपर पावर के करीब जाते चीन देखना नहीं चाहता। यह बात चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही कि भारत उस तरीके के क्लब में लगातार शामिल हो रहा है। न सिर्फ शामिल हो रहा है बल्कि भारत का कद भी बढ़ रहा है। भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भी चीन के लिए बड़ा खतरा है। चीन को यह बात लगातार खटकती रही है कि भारत और अमेरिका के बीच कोऑपरेशन बढ़ता ही जा रहा है। भविष्य में साउथ कोरिया भी क्वाड का हिस्सा बन सकता है। यह एक बड़ी संभावना है साउथ कोरिया को लेकर, और जो चीन की चिंता भी है। यूएस का करीबी साउथ कोरिया भौगोलिक रूप से चीन के पास है और ये चीन के सहयोगी उत्तर कोरिया के लिए भी एक
खतरनाक संकेत होगा। चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद लगातार चल रहा है और कई सारे देश, एक देश नहीं बल्कि कई सारे देशों के साथ ये कंट्रोवर्सी चल रही है। चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है और हर वो देश जो चीन के साथ इस तरह के विवाद में वो चाहेगा कि क्वाड का वो भी मेंबर बने और चीन के लिए ये आने वाले समय में एक बड़े खतरे का संकेत साफ साफ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।